हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई वैष्णवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर बताना है, वोटिंग के दौरान बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? आरटीसी, पोस्ट, सीमॉस या पेन ड्राइव? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पोस्ट। और कई बार आपसे पूछते हैं पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा और आप आंसर भी बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके मीनिंग को आपको समझना होता है बस केवल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट आपको बताना है कौन सा है। जैसे आपने एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ऐसे आपने लिब्रे ऑफिस का नाम सुना होगा, तो ऐसे ही एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा ऑफिस सूट विकसित किया गया है, ये आंसर करना है। एप्पल ऑफिस, वर्ड स्टार, एप्पल राइटर, आई वर्क, तो यहां पर हो जाएगा एप्पल राइटर। ठीक है, याद रखना है सभी बच्चों को, नाम क्या है? एप्पल राइटर ऑफिस सूट है जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया, बताइएगा। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है? तो राइट आंसर होगा 2011 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2011। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन फॉन्ट शैली नहीं है, मींस फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं है? तो बोल्ड, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट या रेगुलर में कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट शैली नहीं है? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनका भी एग्जाम है उन तक भी क्लास पहुंच पाए। तो यहां पर हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर स्क्रिप्ट। ये आपकी फॉन्ट शैली नहीं है, ध्यान रखना है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सभी क्या है, फॉन्ट शैली है, बट सुपर स्क्रिप्ट आपकी फॉन्ट शैली नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई काम करते हैं तो वहां पर जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट का नेम होता है, वो क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन लगा होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, एरियल या नन ऑफ दीज? तो जब आप राइटर में वर्क करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन वी आपका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? अगर आप नई स्टाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से आपको बताना है। और यहाँ पे सही जवाब होगा शिफ्ट F11। आपको शिफ्ट F11 दबाना है, इससे क्या होगा, एक नया स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां से आप कोई नई स्टाइल बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप बुलेट पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो इसकी क्या शॉर्टकट की है, किस शॉर्टकट की से आप बुलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं? तो राइट आंसर होगा शिफ्ट F12। आप शिफ्ट F12 से बुलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? अगर आप नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो आपको कंट्रोल यू प्रेस करना होता है, बट अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पे, कंट्रोल डी आपको दबाना होता है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं?
आपको बताना है मेनू की संख्या कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ मेनू कितने हैं ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, टोटल मेनू की संख्या 11 होती है, 11 मेनू होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके मेनूज हैं जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प। तो ये कुछ आपके मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप किस शॉर्टकट की से कमेंट को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बताओ। कमेंट अगर आपको ऐड करना है तो आपको कंट्रोल अल्ट और सी प्रेस करना होता है ना। कंट्रोल अल्ट और सी से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुट नोट और एंड नोट पाया जाता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेनू में फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन मिलता है, या अगर आप फुट नोट एंड नोट लगाना चाहते हैं तो किस मेनू में जाकर के आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कौन से मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करना होगा। और जहां पर देखिए कोई चीज इंसर्ट करने की बात होगी, कोई डॉक्यूमेंट में डालने की बात होगी, तो अधिकांश आपको ना भी पता हो तो भी इंसर्ट मेनू ही आपको कर देना है, क्योंकि अधिकांश इंसर्ट मेनू में ही जाकर के हम किसी भी टेक्स्ट को या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लिया हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर भी हम इंसर्ट मेनू में ही जाकर के इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। कोई शेप वगैरह लेना है, कोई आकार बनाना है तो वो भी हम इंसर्ट में जाकर के ही डाल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी। अब हाइड और अनहाइड की शॉर्टकट कुंजी बतानी है आपको, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। और बात की गई है रूलर की, तो रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट और आर आपको प्रेस करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, किस शॉर्टकट की से आप फॉन्ट का आकार यानी कि फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जो भी आपने लिखा है उसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला बटन आपको प्रेस करना होता है, इससे आपका साइज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कम करना है आपको तो आपका ये दूसरा वाला बटन प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा बी ऑप्शन राइट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। आपको पता है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। वट जब कभी टेम्पलेट की बात करें तो क्या होगा, तो जब कभी टेम्पलेट आपसे पूछेंगे तो .odt हो जाएगा, सॉरी .ott हो जाएगा, ठीक है। OTT याद रखना है, जब कभी टेम्पलेट की बात हो तो OTT, और केवल अगर आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन पूछें तो .odt होता है। राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है, यानी कि राइटर जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, इस पर आप हाइपरलिंक जो इमेज इसमें आप डालते हैं उस पर हाइपरलिंक को नहीं डाल सकते हैं। क्या ऐसा है, लिब्रे ऑफिस राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि आप इमेज पर हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको बताना है। यहाँ पर होगा लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 600% होता है। 600% तक आप जूम बढ़ा सकते हैं, कम से कम 20% आप कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है। कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है। हाइपरलिंक, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, आउटलाइन। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको कल पढ़ाया भी था, है ना। वर्ड थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लैंग्वेज को चेंज किया गया है, तो आप अगर समझते हैं तो आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बुक मार्क्स, ऑप्शन बी। हमने आपको कल बताया था बुक मार्क कर सकते हैं हम किसी भी पेज को, अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर कोई निशान लगा देते हैं कि हमें फिर से यहाँ से ही स्टार्ट करना है। ऐसे ही दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम कौन बनाता है, किसी विशिष्ट या किसी विशेष स्थान पर ले जाने में सक्षम बुक मार्क बनाता है। आपने जिस पेज को बुक मार्क कर दिया है सीधे आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, है ना, बुक मार्क की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका चयन करने के लिए
3 बार F8 कुंजी दबाते हैं, अगर आप 3 बार लगातार 3 बार एक साथ F8 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 दबाते हैं तो क्या होगा, किसका चयन हो जाएगा, एक शब्द का हो जाएगा, एक वाक्य का हो जाएगा, पूरे पैराग्राफ का हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो एक वाक्य का हो जाएगा, अगर आपने दबा दिया F8 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 तो पूरा सेंटेंस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है, आपने देखा होगा, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। आपके विंडोज 10 में एक सर्च बार भी होता है स्टार्ट मेनू के पास में, ठीक है। तो वहां पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप ब्राउज करने के लिए भी सर्च कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट आपका है उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। क्या ये सही है? दोनों के लिए आप सर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आप किसी वेबसाइट को भी ब्राउज कर सकते हैं उस सर्च बार में सर्च करके, और अपने कंप्यूटर का भी कोई डॉक्यूमेंट वहां से सर्च कर सकते हैं। व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर IMAP प्रोटोकॉल? IMAP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आपको बताना है कितना होता है। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। IMAP का पोर्ट नंबर जल्दी से बताना है जिन बच्चों को पता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला होगा 143 होता है IMAP का पोर्ट नंबर। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछें कि IMAP का पोर्ट नंबर बताइए और वहां पर अगर आपसे SSL या TLS हो यानी कि सिक्योर हो तो 993 होगा, ठीक है। तो 993 होगा। कभी भी आपसे पूछे IMAP सिक्योर का पोर्ट नंबर कितना होता है तो 993 होगा, बट सिंपल IMAP 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है? जिस वेबसाइट को आप विजिट करते हैं उस वेबसाइट के एड्रेस को आपको कहां पर टाइप करना होता है? स्टेटस बार, एड्रेस बार, एक्सप्लोरर या फिर कोई नहीं? तो हमें एड्रेस बार में टाइप करना होता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो ब्राउजर है उसको ओपन करते हैं और वहां पर आपने देखा होगा एक तो जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो बीच में एक सर्च बार आता है ना। तो उस सर्च बार में कोई भी आपको कीवर्ड देना है और आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको CCC के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपने CCC क्वेश्चन डाल दिया, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो वो तो आपकी एक सर्च बार हो गई। गूगल अपने डाटाबेस से डेटा उठा करके आपको देगा कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना है। बट अगर हमें कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, वेबसाइट हमें पता है कि हमें CCCbyfirst.com पर ही जाना है, तो हम उस एड्रेस को एड्रेस बार में टाइप करते हैं, जो कि किसी ब्राउजर में सबसे ऊपर होता है एड्रेस बार, एड्रेस पट्टी। वहां पर हम www.CCCbyfirst.com टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो सीधे हमारे सामने वेबसाइट ही ओपन होती है, ठीक है। तो एड्रेस बार में हम टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को डैश कहा जाता है? रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? BIOS यानी कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। रोम में उपस्थित जो स्थायी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का नाम होता है बायोस। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही डैश होते हैं। कैल्क में अगर किसी भी सेल में कोई भी नंबर आप इंसर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, तो वो कहां पर अलाइन होगा आपकी सेल में? राइट होगा, लेफ्ट होगा, जस्टिफाई, सेंटर, कहां पर जाएगा वो? 24 में क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा राइट अलाइन हो जाएगा। जब भी आप नंबर्स लिखते हैं तो हमेशा राइट अलाइन होता है आपके सेल में, और अगर आप कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? डाटा को मैनिपुलेट करने में, डाटा विश्लेषण में, वर्ड प्रोसेसिंग में, प्रेजेंटेशन की डिजाइन में? तो प्रेजेंटेशन की डिजाइन के लिए हमें लिब्रियोफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल करना होता है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है, किसके द्वारा किया गया? आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? VLSI माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। 5th जनरेशन में
कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रखना है। पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या बाहरी संग्रहण डिवाइस? पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर के द्वारा। अब तो आप देख रहे हैं यूएसबी प्रिंटर आते हैं, बस आपने यूएसबी को लगा दिया, बट पैरेलल पोर्ट में भी हम अपने प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीगो, GIGO कहा जाता है, जिसका मीन क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? गीगो हमने आपको पढ़ाया भी है, इसके बारे में समझाया भी है पहले। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये भी एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे कि गीगो का पूरा नाम क्या होता है, तो उसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि आपका कंप्यूटर गीगो सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप इसको गार्बेज दोगे तो गार्बेज ही आउट होगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर की दृष्टि से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऐसी डिवाइस जो कि हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो कैसी डिवाइस होती है? पेरिफेरल डिवाइस होती है। जैसे बात करते हैं माउस की, कीबोर्ड की, तो ये हमारी कैसी डिवाइस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। बट अगर बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और आप सभी को जो भी प्रश्न याद रहे हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। और चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।